हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम विशेषण का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आप इतना ऑब्जेक्टिव अगर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में जब आपसे विशेषण से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शब्दधन कौन सा विशेषण है, तो ये जो है परिमाण बोधक विशेषण है। आप परिमाणवाचक विशेषण कर सकते हैं। कैसे है अब ये समझिए। जैसे जिस विशेषण से किसी वस्तु की मापतौल का बोध होता है उसे ही परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और उसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। तो यहाँ पे देखिए अनिश्चित जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ घी, थोड़ा दूध, बहुत पानी, तो उसी प्रकार से है यहाँ शब्दधन, तो ये हो जाएगा परिमाण बोधक। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि मानिए आप कहेंगे कि सूरज लाल है, तो लाल जो है यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है, सूरज की विशेषता बता रहा है। तो इसी प्रकार ये जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण कहलाते हैं। इसका विशेषण हो जाएगा ममेरा। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा, इसका विशेषण होगा विकसित। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, आप इसको कंठस्थ कर लीजिए। ग्राम शब्द का विशेषण होगा ग्रामीण। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है, नया शब्द है विशेषण। नया शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, माल की विशेषता बता रहा है। और है क्या वह माल, नया है, तो विशेषता नया बता रहा है तो वो है विशेषण। ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो ये नया है विशेषण। पुराण शब्द का विशेषण होगा पौराणिक। आदर शब्द का विशेषण होगा आदरणीय। शिव शब्द का विशेषण होगा शैव। इतिहास शब्द का विशेषण होगा ऐतिहासिक। लोक शब्द का विशेषण होगा लौकिक। भारत का विशेषण होगा भारतीय। आत्मा का विशेषण होगा आत्मीय। जगत का विशेषण होगा जागतिक। स्वर्ण का विशेषण होगा स्वर्णिम। दिन का विशेषण होगा दैनिक। डैश चीनी सैनिक भाग खड़े हुए, तो यहाँ पे हो जाएगा डरपोक। किसकी विशेषता बता रहा है डरपोक, तो चीनी सैनिकों की, कि वो है डरपोक, उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये डरपोक हो जाएगा विशेषण। किम जोंग उन डैश शासक है, तो ये तानाशाह शासक है। ट्रंप डैश राष्ट्रपति है, तो ट्रंप प्रजातांत्रिक राष्ट्रपति हैं। ब्रिलियंट की पुस्तकें कैसी होती है, तो अच्छी होती है। किसकी विशेषता बता रहा है, अच्छी, तो ब्रिलियंट की पुस्तकें बता रहा है, तो ये हो जाएगा विशेषण। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होता है, तो ओजस्वी। डैश वर्षा हो रही है, तो मूसलाधार वर्षा हो रही है। कश्मीर की डैश छटा देखती ही बनती है, तो प्राकृतिक छटा विशेषता हो रही है। कक्षा में डैश छात्रों की कमी नहीं है, तो कैसे छात्रों की कमी नहीं है, छात्रों की विशेषता क्या है, तो आलसी छात्रों की कमी नहीं है, आलसी है विशेषण। डैश बयार बह रही है, वासंती बयार बह रही है। डैश छात्र प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान पाते हैं, तो ये है तेजस्वी छात्र। यानी छात्रों की विशेषता क्या है, कैसे छात्र प्रथम स्थान ला सकते हैं, तो वैसे छात्र जो तेजस्वी होते हैं, पढ़ने में तेज होते हैं। डैश हिंदुस्तान एक प्रसिद्ध पत्रिका थी, तो साप्ताहिक। डैश छात्रों को गुरु का आशीर्वाद मिलता है, कैसे छात्रों को, शिष्ट छात्रों को, उसकी विशेषता हो रही है। छात्र कैसे हैं, छात्र की विशेषता है कि वो शिष्ट हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं, ये तो जीके भी है। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कौन है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा पुराना। अब गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल क्या होगा, हम जानेंगे कैसे, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग रूप, आकार दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे गुण बता रहा है, किसी वस्तु का गुण बता रहा है कि वो जो है पुराना है।
संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो संख्या से नाम ही पता चल रहा है, काउंटिंग टाइप, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, ये संख्या है। यानी जिस विशेषण से वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया 100, 4, 5, 8, 10। परिमाण बोधक विशेषण कौन है? तो ये हो जाएगा बहुत सा। इसके और एग्जाम्पल है 4 किलो घी, जो निश्चित होते हैं, कुछ घी, बहुत सा, कन्फर्म नहीं है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है ये, कुछ कन्फर्म नहीं है। सार्वनामिक विशेषण कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसा आदमी नहीं देखा। यहाँ पे देखिए सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह लड़की अच्छी है, और आप बाकी तीनों से भी पता लगा सकते हैं कि ये जो है सार्वनामिक विशेषण है। सुरेश की लिपि कैसी है? तो आकर्षक है। सुरेश की लिपि की आकर्षक विशेषता बता रहा है। दही कैसी है? दही खट्टा है, दही की विशेषता बता रहा है ये शब्द खट्टा, तो खट्टा विशेषण है। मैथिली डैश बोली है, तो मैथिली मीठी बोली है, मैथिली बोली की विशेषता बताई जा रही है कि वह मीठी है, तो ये हो गया मीठी विशेषण। चीनी सैनिक कैसे होते हैं? चीनी सैनिक की क्या विशेषता है कि वो नाटे होते हैं, नाटे हो जाएगा विशेषण। इस डैश धूप में निकलना कठिन है, धूप कैसी है? चिलचिलाती, धूप की विशेषता बताई जा रही है, चिलचिलाती है विशेषण। सुरेश कुत्ता देखकर डर गया, वह कैसा लड़का है? वह डरपोक लड़का है। डरपोक सुरेश के स्वभाव की विशेषता बता रहा है, डरपोक है विशेषण। दोस्तों, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके।